इन दो चेंजेस के बाद ये 7 दिन बड़े मसरूफ रहने वाले हैं। वीनस इज क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ प्लान्स पाइसियंस के लिए, जिससे वो अपने लॉसेस को कवर करने, नए वे आउट्स ढूंढने, ज़्यादा एफर्ट्स करने की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल होगी। पाइसियंस के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। सो इस वक्त आपको किसी एक सेक्टर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कई सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइथियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आज बताने को बहुत कुछ है पाइथियंस, बट जो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इन 7 दिनों में आने वाली है उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये 11 जून से 17 जून तक चलेगा। ये 6-7 दिन ज़िल हज की वजह से बहुत स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देंगे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल का जो आखिरी महीना होता है वो ज़िल हज है, एंड उसके पहले 10 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। वो अहादीस से साबित हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ये 10 दिन इन 10 दिनों में किए गए आमाल, इन 10 दिनों में किए गए अज़कार, इन 10 दिनों में की गई इबादत आम दिनों की इबादत से बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखती हैं। कुछ नई चीज़ें भी इन 10 दिनों में हैं, जैसे हज, जो हाजी हज करने जाएंगे वो एक नई इबादत है जो साल में सिर्फ इन्हीं 10 दिनों में होती है, यौम अरफात वाले दिन। फिर कुर्बानी, ईद उल अज़हा, वो भी इन्हीं 10 दिनों में आती है। फिर अल्लाह ताला को तकबीरात बहुत पसंद हैं, वो ज़रूर कंसीडर करिए इन 10 दिनों में, तो उससे जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे वो अपनी जगह पर। तो ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज पाइसियंस को मिलेगा, 17 जून को वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। 5th एंगल पर वो एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, मुफीद है। उसकी अफादियत पाइसियंस के लिए 3 तरह से है। एक तो वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, आपकी जो दिलचस्पी है उसको ये इन्हेंस कर देता है, एंड उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप बेनिफिट्स मिलेंगे। किसी को प्रपोज करना हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना हो, आपकी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होने लगती है जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट की वजह बनती है। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि आपकी दिलचस्पी डील मेकिंग की तरफ, तरक्की की तरफ, आपके लाइफ स्टाइल को बदलने की तरफ, फैमिली की यकजहती के लिए, जहनी हम-आहंगी के लिए, इत्तफाक और बरकत के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरा, वीनस इज क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ प्लान्स पाइसियंस के लिए, जिससे वो अपने लॉसेस को कवर करने, नए वे आउट्स ढूंढने, ज़्यादा एफर्ट्स करने की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल होगी। ज़्यादा तवज्जो आपको अपने लॉसेस को कवर करने, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, जैसे सेहत के नुकसानात, जैसे रिलेशंस के नुकसानात, जैसे कारोबार के नुकसानात, जैसे कोई कर्जा है तो उसके उतारने की तरफ आपकी तवज्जो ज़रा ज़्यादा होगी, एंड उसके वे आउट्स भी मिल जाएंगे। इन 2 चेंजेस के बाद ये 7 दिन बड़े मसरूफ रहने वाले हैं, लेकिन जो अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशन है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट कर रही है। जैसे मार्स आपके 3rd एंगल पर है, and Mars is representative of your financial stability, some type of sudden gains, some type of investments, some type of opportunities from the job side, जो कि आपको बिजनेस की तरफ ले जाएगी या बिजनेस में मल्टीटास्किंग की तरफ ले जाएगी। आपका वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे कंपटीशंस कर सकेंगे, आप ज़्यादा अपने आप को एक्टिव एंड एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक और फ़ायदा सुनिए, मरकरी इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। 4th एंगल पर वो काफ़ी पॉजिटिव है, 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मरकरी इज़ आल्सो योर रिलेशनशिप, योर मेरिटफुल डिसीजंस, योर मेरिटफुल कैलकुलेशंस, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर वोकल एबिलिटीज़, योर एक्सप्रेशंस एंड इवन सोशल इमेज। अगले हफ्ते ये यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जो मोमेंटम आप इस हफ्ते या पिछले कुछ दिनों से आप बना रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से, वो मोमेंटम सस्टेन करेगा। अगर आप अच्छी कैलकुलेशंस करके कोई बेस बना लेते हैं, अच्छा प्लान करके कोई बेस बना लेते हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगले हफ्ते वो मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स देगा। सूरज भी इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर पावरफुल डिसीजंस,
फॉर योर रिस्क टेकिंग एंड इवन फॉर योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। दिल, दिमाग, आपके जो अज़ाए रईसा हैं जिन पर ज़िंदगी डिपेंड करती है, वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एंड आखिरी आपके लिए जुपिटर भी आपके 4th एंगल पर है, डायरेक्ट है, 4 महीने उसकी वजह से बहुत अच्छे हैं। एंड फिर सैटर्न भी आपके लिए बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा 29 जून से। अभी तो डायरेक्ट है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा, 60-70 वाला बिहेवियर, लेकिन मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप 29 जून से सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से, जुपिटर की फेवर की वजह से, अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स की वजह से, अपनी पावरफुल मरकरी पोजीशन की वजह से अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, तो अगला जो रिमेनिंग टाइम है 2024 का, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होगा। इन सब सिचुएशंस के बाद ये बात तो तय है कि पाइसियंस के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। सो इस वक्त आपको किसी एक सेक्टर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कई सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे शोहरत के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए, कैरियर के लिए, जॉब के लिए एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए। इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के बाद ये बात मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको डिक्लेयर करता हूँ कि अगर आप एक एवरेज से एफर्ट भी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आइडियल आएंगे। एंड इन रिजल्ट्स की वजह से आप अपने जो मामूलात ज़िंदगी हैं, आप अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आपकी जो ख्वाहिशात ज़िंदगी हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये आपके लिए ऐसी रेमेडीज़ हैं जो साइंटिफिक लेवल्स पर भी आपको सपोर्ट करेंगी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी सपोर्ट करेंगी। इन दोनों एक ज़िक्र या एक एक्स्ट्रा रूटीन बनाइए फॉर 10 डेज़, स्पेशली इन द ज़िलहज सीज़न, फर्स्ट 10 डेज़। एक तो तकबीर ज़रूर पढ़िए, ये बड़ा मुजर्रब और बड़ा अफेक्टिव और पसंदीदा अमल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें जो उलमाए कराम तशरीह बयान करते हैं या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उसके मुताबिक अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है ज़िलहज के पहले 10 दिनों में, तो इसे ज़रूर ऐड करिए। एंड अपनी इबादत को, जो मामूल की इबादत है, उससे बढ़ा के करिए ताकि इन 10 दिनों का एडवांटेज भी आप हासिल कर सकें। एक तो यौम अरफात का रोज़ा रखें, अगर साहिब इस्तात हैं तो कुर्बानी ज़रूर करें। एंड वो बेनिफिट्स जो आपको अपनी इबादत से मिलेंगे, वो अपनी जगह जो आपको रोज़ा रखने से मिलेंगे, जो आपको कुर्बानी करने से मिलेंगे, उससे भी काफ़ी खैर और बरकत आएगी। अगले हफ्ते सूरज और मरकरी एक नए एंगल पर चले जाएंगे, उनके बेनिफिट्स मैं अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अब अगले कुछ दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। तो वक्त की नब्ज़ को जानिए। दिस इज़ द टाइम फॉर द परफॉर्मेंसेस, दिस इज़ द टाइम फॉर सम सडन गेन्स, दिस इज़ द टाइम टू रिकवर योर सेल्फ। तमाम उलझनें ख़त्म होंगी एंड चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। अगर कोई पाइसियन इस वक्त ज़्यादा ही उलझा हुआ है एंड चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो उसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द रियल डायग्नोसिस के प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं, कितनी हैं और कैसे रिजॉल्व होंगी। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अपनी तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।